हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रीति कुमारी। ये टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम से आप जब यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये आपको चैनल दिखेंगी। इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड चैप्टर बाय चैप्टर मैं क्लियर कर रही हूँ। और अगर ये कंसेप्ट सही लगते हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिंदुसार, आज हम लोग का टॉपिक है बिंदुसार, जो कि 298 मतलब 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे थे और 273 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बने रहे। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है 298 ईसा पूर्व, कहाँ होती है तो श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु होती है उपवास पद्धति के द्वारा या संलेखन पद्धति के द्वारा। तब इनके उत्तराधिकारी होते हैं बिंदुसार। तो यहाँ क्वेश्चन होता है कि चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे बिंदुसार, जो कि 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठते हैं। गद्दी पर बैठते हैं 298 ईसा पूर्व कहाँ बैठते हैं तो मगध की गद्दी पर बैठते हैं। इनको बिंदुसार को क्या कहा गया तो बिंदुसार को अमित्र घात कहो या इसको शत्रु विनाशक अमित्र घात या शत्रु विनाशक के नाम से इनको जाना गया। जैन परंपरा में इसे क्या कहा गया तो सिंहसेन कहा गया। पूछता है किस परंपरा में इनको सिंहसेन कहा गया तो जैन परंपरा में इनको सिंहसेन कहा गया। और यूनानी परंपरा में इसको क्या कहा गया तो अमिटोकेटिस या इनको अलिट्रोकेटिस कहा गया। जैन परंपरा में इनको सिंहसेन कहा गया और यूनानी परंपरा में इनको अमिट्रोकेटिस या अलिट्रोकेटिस कहा गया। और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या इसको वारिसार कहा गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जैन परंपरा से, यूनानी और वायु पुराण से। ठीक है, इनको किस नाम से जाना गया तो अमित्र घात शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना गया। और ये कब गद्दी पर बैठे थे मगध की गद्दी पर तो 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठे थे। बिंदुसार किसके सांप्रदायिक अनुयायी थे तो आजीवक के। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार क्या थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और सीरिया के जो शासक थे, सीरिया के शासक कौन थे सीरिया के शासक एंटियोकस। हाँ, सीरिया के शासक थे कौन एंटियोकस। ये जो थे बिंदुसार के दरबार में अपने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था।
सीरिया के शासक कौन थे? तो एंटियोकस थे। और ये बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था? तो डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। और कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहते हैं। उत्तराधिकारी कहते हैं, ठीक है। डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहते हैं कुछ लोग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सीरिया के कौन शासक थे जो कि बिंदुसार के दरबार में अपने राजदूत को भेजे थे? तो ये थे एंटियोकस राजदूत। फिर सीरिया के ही शासक से बिंदुसार जो थे एंटियोकस से, ठीक है। सीरिया के शासक कौन थे? एंटियोकस थे। तो बिंदुसार जो थे इनसे 3 चीज़ की मांग की थी। क्या क्या? तो मीठी मदिरा जो कि सूखे अंगूर के बने होते थे, अंगूर का बना होता था मीठी मदिरा। फिर उसके बाद सूखे अंजीर और एक सोफिस्ट मतलब कि दार्शनिक। 3 चीज की मांग की थी। किसने? बिंदुसार ने। किससे? तो सीरिया के शासक जो थे सीरिया के एंटियोकस से मांग की थी। मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक सोफिस्ट दार्शनिक की मांग की थी कि क्रय कर इन चीज़ों को आप भेजिए। तो वो जो थे जो मीठी मदिरा और जो ये थी सूखे अंजीर थे, वो बोले कि ठीक है, ये दोनों को मैं क्रय कर भेजूंगा, लेकिन दार्शनिक को क्रय कर भेजने का प्रावधान नहीं है। यहाँ पे मनाही है कि दार्शनिकों का ना तो क्रय होगा और ना ही विक्रय होगा। तो यही 2 चीज़ हम यहाँ से क्रय कर भेज सकते हैं, और उन्होंने भेजा। ठीक। अब आते हैं कि बिंदुसार के शासन काल में 2 विद्रोह का वर्णन किया गया है, ठीक है। 2 विद्रोह का वर्णन है, ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में। कहाँ? तो उत्तरापथ की राजधानी थी। उत्तरापथ की राजधानी, तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच है। ये पूछता है कि तक्षशिला कहाँ है? सिंधु और झेलम नदी के बीच में है, ठीक है। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, जो कि सिंधु और झेलम नदी में है। वहीं पर 2 विद्रोह का वर्णन किया गया है बिंदुसार के शासनकाल में। तो बिंदुसार जो थे पहले अपने पहले पुत्र सुसीम को भेजा था। फिर बाद में उन्होंने अपने पुत्र अशोक को भेजा। तो अशोक उसी समय से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। तब जो मिस्र के शासक थे टॉलमी द्वितीय, मिस्र के शासक कौन थे? टॉलमी द्वितीय। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय भी अपने दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, और ये थे डायोनीसियस।
को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये क्वेश्चन आता है कि मिस्र के कौन शासक थे जो कि बिंदुसार के दरबार में अपने राजदूत को भेजा था? तो मिस्र के शासक थे टॉलमी द्वितीय, जो कि डायनोसियस राजदूत था, उसको बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक, अब ये हम लोग का आज हम लोग बिंदुसार पढ़ लिए। और ये जितने भी थे ये सारे क्वेश्चन, अगर आप बैठिएगा क्वेश्चन सेट बनाने के लिए तो ये सारे इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। अगर आपको कंसेप्ट अगर सही लगते हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो और बना सकूं। अब कल हम लोग इसका नेक्स्ट है अशोक पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये अशोक पढ़कर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएंगे। अशोक हम लोग पढ़ेंगे फिर से। और एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन ये मौर्य वंश के कौन अंतिम शासक थे? तो अंतिम शासक थे बृहदत्त। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। बृहदत्त अंतिम शासक कौन थे मौर्य वंश के? बृहदत्त। और इसके बाद कौन से किसका उदय हुआ था? तो शुंग वंश का उदय हुआ था। शुंग वंश, जो कि इनके सेनापति थे पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग यही इनको बृहदत्त को मार दिए थे, हत्या कर दी थी 185 BC में। और उसके बाद ये शुंग वंश का उदय हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आएगा। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लगते हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके इसको चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। और ये अशोक कल मैं चैप्टर फिर से क्लियर करूँगी आप लोगों का कंसेप्ट। ओके, थैंक यू।